नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हैंड इन्फेक्शंस के बारे में। तो आज इस एपिसोड में हम कवर करेंगे पेरोनिकिया, फेलॉन और हर्पेटिक विटलो। तो ये सब इस एरिया की इन्फेक्शन है, फिंगर के आगे के पार्ट की। तो पेरोनिकिया में क्या होता है, पस जमा हो जाती है अंडर द नेल बेड, अंडर द नेल फोल्ड। कभी वो एक तरफ होती है, कभी ऑल अराउंड हॉर्स शू शेप में हो जाती है और कभी यहाँ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो ये जो लोग वाटर में काम करते हैं इनको ज़्यादा प्री डिस्पोजिशन होता है, जैसे गार्डनर्स, बारटेंडर, हाउसमेड्स, या कोई नेल बाइट करता हो, आर्टिफिशियल नेल लगाता हो, तो इनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर पेशेंट जल्दी आ गया और शुरू में सिर्फ थोड़ा सा इंड्यूरेशन है, स्वेलिंग है बट पस नहीं है, तो वार्म वाटर सोक्स और एंटीबायोटिक्स देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इससे सेटल हो जाता है। अगर पेशेंट लेट आता है तो डिपेंडिंग ऑन कहाँ पस है वहाँ हमें सर्जरी करनी पड़ती है। अगर तो एक एरिया में पस है तो यहाँ हम कट कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं। अगर नेल बैडली इन्फेक्टेड है तो पार्शियल नेल निकाल सकते हैं। अगर एपोनिकियल फोल्ड के नीचे यहाँ पे पस जमा है तो हम एक एलिवेटर डाल के, फ्रीयर एलिवेटर डाल के उसे रिलीज कर सकते हैं पस को, या नीडल या पतली 11 नंबर ब्लेड नाइफ डाल के उसको ड्रेन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। तो ये सब एक्यूट इन्फेक्शंस में होता है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और फिंगर बहुत ज़्यादा स्वोलन है तो हम यहाँ नेल फोल्ड से 2 कट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। नेल के स्किन को हम पीछे की तरफ लेते हैं, अच्छी तरह डिब्राइड क्लीन करते हैं। अगर नेल बेड के नीचे नेल के अंदर पस है तो प्रॉक्सिमल नेल भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो और फिर एक ड्रेसिंग दे के नेल फोल्ड को ऊपर कर सकते हो 48 आवर्स के लिए, फिर जाके 2 स्टिचेस ले सकते हैं। तो ये हो गया एक्यूट पेरोनिकिया। अगर आप कई पेशेंट्स में देखें तो मल्टीपल फिंगर्स में होता है क्रॉनिक पेरोनिकिया। एक्यूट पेरोनिकिया एक फिंगर में होता है। तो ये यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या पेशेंट्स हु आर ऑन स्टेरॉइड्स, या इंडिनावीर करके एक HIV ड्रग है, अगर पेशेंट्स ये लेते हो तो इससे क्रॉनिक पेरोनिकिया थोड़े फिंगर्स में हो सकता है। इसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। तो इसको भी अगर बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन है और एंटी फंगल ऑइंटमेंट वगैरह से नहीं ठीक हो रहा है तो यहाँ हम मार्स सुपरलाइजेशन करते हैं एपिनिकिया के ऊपर। नेल के 2 मिलीमीटर ऊपर हम 3 मिलीमीटर स्किन निकाल देते हैं पूरा, और पूरी तरह इसको क्लीन कर देते हैं। अगर नेल में इरेगुलरिटी है ग्रोथ में तो हम नेल भी निकाल देते हैं, इससे रेकरेंस कम हो जाता है। एक और टेक्निक डिस्क्राइब की है, स्विस रोल। इसमें हम यहाँ 2 इंसिशन लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, और नेल फोल्ड को उल्टा कर देते हैं। अगर नेल ग्रोथ में एबनॉर्मेलिटी है तो नेल निकाल देते हैं, उसको थोड़ी दिन 48 आवर्स तक ओपन रखते हैं, फिर वो रोल को हम रिलीज कर देते हैं, स्किन को वापस जगह पे ले आते हैं, और एंटी फंगल दवाइयाँ खानी पड़ती है काफ़ी समय तक। इन पेशेंट्स को बोला जाता है कि पानी में काम ना करें, और अगर ऑइंटमेंट वगैरह दवाई बराबर नहीं ले तो ये क्रॉनिक हो जाता है और बहुत सीरियस हो सकता है आगे चल के। तो ये हो गया सेकेंड इन्फेक्टिव डिजीज। अभी तीसरा है हर्पेटिक विटलो। ये हेल्थ केयर वर्कर्स में देखा गया है, स्पेशली डेंटिस्ट में जो ओरल कैविटी में काम करते हैं। तो इसमें एरिथीमेटस बुल्ले हो जाते हैं, छोटे छोटे स्किन इरप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ये हर्पिस सिम्प्लेक्स 2 वायरस होती है 20 की एज के ऊपर, और 20 की एज के नीचे अगर पेशेंट हो तो हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 वायरस होती है। तो जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होता है, इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कभी कभी कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन ये हर्पेटिक विटलो जो होता है ये अपने आप सेटल हो जाता है। कभी कभी अगर नहीं सेटल हो या क्रॉनिक होने लगे तो एसाइक्लोविर या एंटीवायरल दवाइयाँ दे सकते हैं, इससे पेशेंट सेटल हो जाता है।
चौथी चीज है फेलॉन। फेलॉन होती है इन्फेक्शन पल्प स्पेस की। तो अगर आप पल्प स्पेस की एनाटॉमी देखें तो छोटे छोटे फैट कंपार्टमेंट्स है विद सेप्टे। तो ये बहुत टाइटली स्क्वीज्ड फैट कंपार्टमेंट होते हैं। इसमें अगर इन्फेक्शन हो गया तो प्रेशर के कारण बहुत सीवियर पेन होता है। तो ये यूजुअली लेट प्रेजेंट करता है और इसे सर्जिकली ड्रेन करना पड़ता है। तो अगर तो एब्सेस इस तरफ पॉइंट कर रही है तो यहाँ एक मिडलाइन इंसिशन ले लेते हैं। अगर तो एब्सेस साइड में है तो नेल के 2 मिलीमीटर नीचे जाते हैं और लॉन्जिट्यूडनल मिड एक्सियल कट करते हैं। ज्यादा नीचे जाएंगे तो डिजिटल नर्व इंजर हो सकती है। और फिर सीजर या आर्टरी या मस्कीटो फॉर्सेप्स से सारे सेप्टे हम खोलते हैं। तो इससे भी पस ड्रेन हो जाती है। पहले एक हॉर्स शू इंसिशन डिस्क्राइब की थी विच गोज ऑल अराउंड द फिंगर, लेकिन इससे पल्प स्पेस जो होता है, ये पल्प एरिया, ये अनस्टेबल हो जाता है और हीलिंग में बहुत समय लगता है। तो ये आजकल हम नहीं रेकमेंड करते। या तो आप मिडलाइन इंसिशन ले लीजिए या एक्सियल इंसिशन ले लीजिए जे शेप्ड। कभी कभार अगर इन्फेक्शन दूर तक जाती है तो यहाँ भी एक छोटी इंसिशन लेके थ्रू एंड थ्रू आप मस्कीटो डाल सकते हो ताकि कोई पस अंदर रह नहीं जाए। इसको भी एंटीबायोटिक रोलर गॉज से पैक करते हैं पतला सा, और 2-3 दिन बाद ये निकालते हैं और सेकेंडरी हीलिंग के लिए छोड़ देते हैं। एंटीबायोटिक कवर इन सब पेशेंट्स में देना पड़ता है एक्सेप्ट फॉर द प्रीवियस टू, फंगल इन्फेक्शन एंड हर्पेटिक विटलो। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।